स्टूडेंट अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हैलो एल्केन्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने इसका फर्स्ट मेथड किया था जिसमें अपने इसको प्रिपेयर किया था फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल की रिएक्शन के अंदर जो फर्स्ट टाइप था अल्कोहल को रिएक्ट करवाया था अपने हैलोजन एसिड के साथ और डिफरेंट टाइप के जो मोनो हैलो एल्केन है उनको अपने प्रिपेयर किया था। आज अपने क्या करेंगे कि इसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे बाय द रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, कि आज अपने रिएक्शन करवाएंगे फॉस्फोरस हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ। और अपने यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे जो डिफरेंट टाइप के मोनो हैलो एल्केन्स हैं उनको प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले अपने यहाँ पर क्या करते हैं कि जो क्लोरो एल्केन को प्रिपेयर करते हैं। इसके अंदर अपने फर्स्ट मेथड किसको लेते हैं, अपने क्लोरो एल्केन को प्रिपेयर करते हैं। अब क्लोरो एल्केन को प्रिपेयर करना है, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास अल्कोहल तो हो ही जाएगा ROH, ठीक है। इसके साथ में अपने कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है वो कौन सा यूज़ मिलेगा, सॉरी जो फॉस्फोरस हैलाइड है वो कौन सा यूज़ मिलेंगे। तो फॉस्फोरस हैलाइड यहाँ पर दो आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा PCl5 और एक आ जाएगा PCl3। इन दोनों फॉस्फोरस हैलाइड को यूज़ में लिया जाएगा किसको, क्लोरो एल्केन को प्रिपेयर करने के अंदर। तो क्लोरो एल्केन को प्रिपेयर करना है तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया कि PCl3 को अगर यूज़ में लेता हूँ, ठीक है। तो PCl3 को यूज़ में लेंगे। अब आपके पास यहाँ पर कितने हैं, 3 क्लोरीन है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 क्या ले लेते हैं, अपने अल्कोहल ले लेते हैं। तो 3 अल्कोहल जब लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इसको इस तरह से बॉन्ड को ब्रेक कर दो आप। अब इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो आपके पास क्या बन जाएगा 3RCl, ठीक है। ये क्या बन गया अपने पास, एल्किल क्लोराइड की फॉर्मेशन कर दी अपने, प्लस यहां से क्या निकलेगा POH होल थ्राइस, या आप इसको लिख सकते हो H3PO3 की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुई। अब यहाँ पर एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, ये एक सिंपल सा था। मैंने यहाँ पर लिया 3 मॉलिक्यूल ऑफ एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, वी गेट 3 molecule of ethyl chloride and H3PO3। तो ये अपने पास यहाँ पर जो रिएक्शन हुई और रिएक्शन से अपने पास प्रोडक्ट मिल गया। आपको जो प्रोडक्ट मिला वो कौन सा मिला, एथिल क्लोराइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आपने कर दी, ठीक है। तो ये अपने PCl5 की तरह साथ रिएक्शन करवा के आपने क्लोरो एल्केन की फॉर्मेशन की। इसी तरह से आप यहाँ पर मैंने कहा था IPSC नेम आपको ज़रूर लिखना है ना। इसी तरह से अपने क्या करते हैं PCl5 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो PCl5 के साथ रिएक्ट कैसे करवाएंगे, जैसे ROH ये मॉलिक्यूल है, इसके साथ मैंने PCl5 को रिएक्शन करवाया। अब PCl5 की आपको रिएक्शन पता है कैसे, जो स्ट्रक्चर पता है PCl5 की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मतलब है जो दो बॉन्ड है वो तो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, जो एक्सियल पोजीशन पर होते हैं, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं उनमें 120 का एंगल होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको शो किया है। अब बॉन्ड को ब्रेक कैसे करोगे, आप इस टाइप से इस बॉन्ड को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो इस टाइप से जब बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो देखो आपके पास क्या मिलेगा, एक तो आपको क्या मिल गया RCl जो आपको चाहिए, एक HCl और एक POCl3। तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो क्या हो गया RCl प्लस POCl3 और प्लस आपको क्या मिल गया HCl मिल गया। तो यहाँ से आपने देखा कि आपको जो दोबारा एल्काइल क्लोराइड जो आपको ज़रूरत थी वो आपने यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया, ठीक है। तो इस रिएक्शन से आपने क्या कर सकते हैं कि PCl5 के साथ रिएक्ट करवाकर आप एल्किल क्लोराइड की फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो एक कॉमन एग्जांपल था। अब फिर अपने कोई एक एग्जांपल ले और उस एग्जांपल के थ्रू इसको बनाने की कोशिश करते हैं किस तरह से इसको बनाया जा सकता है। तो आपने यहाँ पर एग्जांपल लिया C2H5OH, ठीक है, प्लस PCl5। तो आप क्या करोगे, इस तरह से इस बॉन्ड को क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा, एक तो क्या मिल गया आपको C2H5Cl, ठीक है, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया। आप सिंपल फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्म में C2H5OH प्लस PCl5। तो
तो आप सिंपल फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो सिंपल फॉर्म हो गई। यहाँ पर ये क्या चीज़ है अपने पास, एथेनॉल को यूज़ में लिए और आपके पास यहाँ पर बना क्या, आपके पास क्लोरो इथेन की आपने फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, तो ये आपने क्या किया कि जो क्लोरो एल्केन है उस क्लोरो एल्केन को आपने प्रिपेयर किया है किससे, इसकी रिएक्शन PCl5 और PCl3 के साथ रिएक्ट करवा के अपने क्लोरो एल्केन की फॉर्मेशन यहाँ पर कर दी। ठीक है, अब अपने बात करें कि इसमें जो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ देखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एल्कोहल। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एल्कोहल जो ये अपने रिएक्शन कर रहा है, तो इसमें अपने पास जो ऑर्डर जो अपने को मिलेगा यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन का, वो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो कौन सा होगा, जो टर्शियरी अल्कोहल है, उसके बाद में सेकेंडरी अल्कोहल और उसके बाद में जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, ये अल्कोहल का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है किसके साथ, जो हेलो एल्केन के जो क्लोरीन अपने PCl3 और PCl5 के साथ जो रिएक्ट करता है उसके साथ ऑर्डर है, वो सेम चीज़ आ जाती है। यहाँ पर ऑर्डर का जो रीज़न रह रहा है, आपने इस रिएक्शन के अंदर जब इसको करवाया, देखिए ROH प्लस PCl3, तो आपने क्या किया, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, कौन सा, R और OH के बीच का ब्रेक बॉन्ड कर रहे हो। तो R और OH के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक किया जा रहा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब कार्ब कैटायन जो बनेगा वो कार्ब कैटायन कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो अपने कहते हैं टर्शियरी कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, हाई स्टेबल होता है टर्शियरी कार्ब कैटायन। इस वजह से जो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा या सबसे ज़्यादा हाई आपके पास इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगी। ठीक है, तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ में आ गया, क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन करेगा, इसलिए टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होती है, PCl5 और PCl3 के साथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब क्लोरो एल्केन के बाद में अपने यहाँ पर जो दूसरे जो एल्केल हैलाइड है, कौन कौन से, ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन की फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्लोरो एल्केन के बाद में अपने यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे ब्रोमो एल्केन एंड, ठीक है, अब साथ में कर लेते हैं दोनों को, आयोडो एल्केन को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो क्लोरो एल्केन और आयोडो एल्केन को प्रिपेयर करें तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस हैलाइड जो यूज़ में लिए जाएंगे इन दोनों के लिए, क्लोरो ब्रोमो एल्केन के लिए कौन कौन से यूज़ में लिए जाएंगे मैं बात करूँ यहाँ पर, तो PBr3 और ये तो क्या ट्राई हैलाइड, और पेंटा हैलाइड कौन सा हो जाएगा, PBr5, तो फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड और फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। इसी तरह से आयोडो एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या लोगे यूज़ में, Pi3 और क्या यूज़ में लोगे, Pi5 को यूज़ में लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यूज़ में लेंगे अपने पास जब आपको ब्रोमो और आयोडो एल्केन की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, अब अपने बात करें कि जो PBr3 और Pi3 है, अपने कह सकते हैं कि ये क्या होता है, अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर कहें कि इन दोनों की अनस्टेबिलिटी होने की वजह से ये अनस्टेबल है, जितने भी अपने ये बनाए हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अनस्टेबल हैं। मतलब आपको लैब में ये नहीं मिल सकते, जैसे आपको PCl3 मिल सकता है, PCl5 मिल सकता है, लेकिन ये आपको नहीं मिल सकते। इनका रीज़न क्या है, ये क्या है, अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल होने की वजह से क्या करना पड़ेगा, अपने को एक रिएक्शन मिक्सचर लेना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन के अंदर ही इसको क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। अब रिएक्शन के अंदर प्रिपेयर कैसे करेंगे, जैसे आप क्या ले लोगे, रेड फॉस्फोरस ले लोगे। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी आपने, ब्रोमीन के साथ करवा दी। ये रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही लेना है आपको। तो रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन को रिएक्ट करवाकर आप क्या बना लोगे, 2Br3 की फॉर्मेशन कर लोगे। सेम थिंग आपको आयोडीन के लिए भी यही रिएक्शन मिक्सचर ही यूज़ में लेना पड़ेगा।
और इस रिएक्शन मिक्सचर से ही रिएक्शन के अंदर क्या बनेगा, ये रिएक्शन जो आपको PbR3 और PI3 बनेगा। मीन्स आप डायरेक्टली इनको यूज़ में नहीं ले सकते, ये डायरेक्टली आपको लैब में नहीं मिलेंगे, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इसलिए आप यहाँ पर क्या लोगे, एक रिएक्शन मिक्सचर लोगे, किसका, रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन का। तो रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन का जो मिक्सचर है वो क्या करेगा, यहाँ पर इसको प्रिपेयर करेगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ यहाँ पर, जैसे अपने पास एग्जाम्पल हो जाएगा 3C2H5OH, ठीक है। तो आपने अल्कोहल ले लिया, अब यहाँ पर आप PbR3 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो अनस्टेबल है। तो इसके लिए आप क्या लोगे, 2 रेड फॉस्फोरस प्लस 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर रिएक्शन तो वही होगी क्योंकि ये दोनों मिलकर पहले इसकी फॉर्मेशन करेंगे और फिर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट तो यही मिल जाएगा, ठीक है। अब साथ में आपके पास PbR3, तो जो आपके उसमें जो रिएक्शन प्रोडक्ट में जो निकला था वो क्या निकलेगा, जैसे अपने वहाँ पर H3PO3 को निकाला था, तो इसी तरह से यहाँ पर भी H3PO3 यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। मीन्स जो अपना फॉस्फोरस एसिड है वो फॉस्फोरस एसिड यहाँ से क्या हो जाएगा, साथ में सब प्रोडक्ट की फॉर्म में इसमें से रिलीज़ हो जाता है। सेम थिंग अगर आप यहाँ पर अगर रिएक्शन ये रिएक्शन भी करवा सकते हो, तो इससे भी जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आइडो प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब आइडो एथेन मिल गया, यहाँ पर ब्रोमो एथेन मिला था, और साथ में यहाँ से सब प्रोडक्ट की फॉर्म में आपका जो फॉस्फोरस एसिड है वो फॉस्फोरस एसिड रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का जो मतलब ये है कि आप यहाँ पर डायरेक्टली जो PbR3 और PI3 को यूज़ में नहीं ले सकते। रीज़न इसका क्या है कि ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ पर एक रिएक्शन मिक्सचर को यूज़ में लिया जाएगा और इस रिएक्शन मिक्सचर से ही अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की जा सकती है, ठीक है। तो ये अपने पास अल्कोहल से रिएक्शन का जो सेकंड मेथड था, जिसमें अपने फॉस्फोरस के जो ट्राई हैलाइड है और पेंटा हैलाइड है उससे अपने जो अल्काइल हैलाइड है उस अल्काइल हैलाइड को अपने प्रिपेयर करवाया। अब आगे चलते हैं इसमें, और इसमें जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है अपने इसमें क्या कराते हैं, बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो थर्ड रिएक्शन हो जाती है इसमें बाय द एक्शन ऑफ थायो, ठीक। अब थायोनाइल क्लोराइड की अगर अपने बात करें कि थायोनाइल जो क्लोराइड है, थायोनाइल क्लोराइड बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड, मतलब अल्कोहल पर जो एक्शन करवाया जाएगा वो किसका, थायोनाइल क्लोराइड का एक्शन करवाया जाएगा। इस रिएक्शन का जो एक नेम है, इसको नेमिंग रिएक्शन की फॉर्म में भी अपने रिप्रेजेंट करते हैं, और नेम क्या है इसका, डार्जन रिएक्शन, ठीक है। इसको नेमिंग रिएक्शन कह सकते हैं, मतलब डार्जन रिएक्शन की फॉर्म में डायरेक्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डार्जन रिएक्शन कौन सी है, तो इस फॉर्म में भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस डार्जन रिएक्शन से अपने एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया थायोनाइल क्लोराइड, तो मीन्स आप यहाँ से क्या बनाओगे, क्लोरो एल्केन की फॉर्मेशन करोगे, ठीक है, क्योंकि थायोनाइल क्लोराइड ले रहे हैं। अब थायोनाइल क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है कि आपने जैसे अल्कोहल लिया, ROH अल्कोहल ले लिया, और थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, ये थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो थायोनाइल क्लोराइड को आपने रिएक्शन करवाया किसके साथ, अल्कोहल के साथ, और ये जो रिएक्शन है वो पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, पिरिडीन की प्रेजेंस में। अब रिएक्शन करके यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एल्किल क्लोराइड मिल जाएगा, साथ में SO2 गैस रिलीज होगी और साथ में HCl गैस रिलीज होगी। अब ये देखिए ये रिएक्शन हुई कैसे, तो इस रिएक्शन को मैं करवाता हूँ। जैसे एग्जांपल लिया आपने C2H5OH, ठीक है। अब थायोनाइल क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब जैसे ये बॉन्ड ब्रेक किया तो इस तरफ आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन तो वही पिरिडीन की प्रेजेंस में हुई, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, C2H5
Cl, C2H5Cl प्लस आपको क्या मिल गया SO2 और प्लस आपको क्या मिल गया यहाँ से HCl। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें अपने एल्किल हैलाइड को प्रिपेयर किया है, ठीक है, वो एल्किल क्लोराइड को प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो एल्किल क्लोराइड को या क्लोरो एल्केन को प्रिपेयर करने का ये बेस्ट मेथड है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो सब प्रोडक्ट निकले हैं इस रिएक्शन के अंदर, जो सब प्रोडक्ट निकले हैं, मेन प्रोडक्ट तो क्या हो गया हमारे पास C2H5Cl, इसके साथ जो सब प्रोडक्ट है वो दोनों ही देख सकते हैं हमने किस फॉर्म के अंदर है, गैसेस फॉर्म के अंदर है। SO2 भी गैस है और HCl भी क्या है, गैस है। तो गैसेस फॉर्म में होने की वजह से ये क्या होते हैं कि जो प्रोडक्ट का जो मिक्सचर है उस प्रोडक्ट के मिक्सचर में से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब आपके पास जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बचेगा, जो आपका एल्किल हैलाइड है वो एल्किल हैलाइड आपका मेन प्रोडक्ट बचेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे से आप 100% अपने कह सकते हैं कि प्योर एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है इस मेथड से अपने क्या कर सकते हैं कि जो प्योर एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर किया जा सकता है। तो प्योर एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो अपने सबसे ज़्यादा जो यूज़ में लिया जाने वाला जो मेथड है, अगर एल्किल क्लोराइड को अगर प्रिपेयर करना है तो उस एल्किल क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए अपने डार्जन रिएक्शन को यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, अब अपने पास बात आती है कि इसके अंदर जो दो चीज़ें और बची कि अपने यहाँ पर बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड के साथ इसका एक्शन करवाया। इसी तरह से आप थायोनिल ब्रोमाइड, ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो पार्ट हो जाता है क्योंकि अपने को यहाँ पर क्या लेना है, जैसे एल्किल क्लोराइड बनाए इसी तरह से एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड की फॉर्मेशन भी इस मेथड से करवानी है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर थायोनिल अपने ब्रोमाइड यूज़ में लेंगे और क्या लेंगे, थायोनिल आयोडाइड को यूज़ में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो थायोनिल ब्रोमाइड और थायोनिल आयोडाइड को आप यूज़ में लेंगे तो इससे आप क्या बना सकते हो, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड आयोडाइड की फॉर्मेशन कर सकते हो। लेकिन ये दोनों अपने यूज़ में नहीं लेते। इसका रीज़न क्या है कि जो SOBr2 थायोनिल ब्रोमाइड है वो तो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। ठीक है, ये तो क्या हो गया हमारे पास, लेस स्टेबल हो गया। और जो सेकंड जो थायोनिल आयोडाइड है वो होता ही नहीं है। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट। तो इस वजह से ये जो डार्जन रिएक्शन है, इस डार्जन रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ आप क्या बना सकते हो, एल्किल क्लोराइड की फॉर्मेशन कर सकते हो। एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड को इस रिएक्शन से आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसका रीज़न अपने बता दिया कि जो SOBr2 है मीन्स थायोनिल जो ब्रोमाइड है वो लेस स्टेबल होता है और SOI2 जो थायोनिल आयोडाइड है वो नॉट एग्जिस्ट है, वो मिलता ही नहीं है। इस वजह से अपने इसको अपने प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो इस रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिपेयर किया जा सकता है, क्लोरो एल्केन को ही प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपने पास कंप्लीट हुई जिसमें अपने अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड को प्रिपेयर करने के 3 मेथड्स की बात अपने की। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं इसके अंदर, और नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास जो आती है इसी के अंदर वो आती है कि अपने इसको जो प्रिपेयर करना है वो करना है हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सेकंड मेथड फ्रॉम अल्कोहल के बाद में अपने करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, कि आप क्लोरो एल्केन को या जो हेलो एल्केन है उस हेलो एल्केन को किससे प्रिपेयर करेंगे, अपने हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करने के लिए जो अपने हेलो एल्केन को जो प्रिपेयर करना है तो हाइड्रोकार्बन से। अब हाइड्रोकार्बन में अपने क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर कि एक सिंपल हाइड्रोकार्बन लेते हैं जिसमें मीथेन को यूज़ में लेते हैं। ठीक है, CH4। इस CH4 की आप रिएक्शन करवा सकते हो किसके साथ, हेलोजन के साथ। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि बाय द एक्शन ऑफ, इसके अंदर कह सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन के एक्शन से आप इसको प्रिपेयर करोगे। हाइड्रोकार्बन पर किसका एक्शन करवा दोगे आप, हेलोजन का एक्शन करवा दोगे। तो ये सिंपल हाइड्रोकार्बन हो गया CH4। और जैसे सिंपल इसमें लेता हूँ, सबसे पहले मैं क्लोरीन को यूज़ में लेता हूँ। ठीक है, हेलोजन में कौन कौन से आ जाएंगे, अब ये भी ध्यान रखना है अपने को, यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को यूज़ में लेंगे, फ्लोरीन को यूज़ में नहीं लेंगे अपने। ठीक है, तो CH4 + Cl2। अब कहता है कि ये जो रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में हो जाती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है।
और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होकर आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो CH3Cl प्लस आपको क्या मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट मिला आपको वो प्रोडक्ट क्या मिला, क्लोरोमीथेन, मीन्स आपने हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर लिया। अब ये जो रिएक्शन है एक्चुअल में वो जो रिएक्शन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, इसलिए ये रिएक्शन को अपने जो नाम देते हैं कि जो रिएक्शन है वो एक्चुअल में कैसी है, फ्री रेडिकल। ये रिएक्शन का टाइप कैसा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और इस रिएक्शन के अंदर आप मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है कि देखिए यहाँ पर जो CH3Cl मिला, मीन्स आपने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है, फर्स्ट हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, मीन्स आपको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस टाइप के सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। तो आप कह सकते हो कि ये जो मेथड है वो मेथड जो अपने कह सकते हैं कि बेस्ट मेथड या सूटेबल मेथड नहीं है जिसके थ्रू आप हेलो एल्केन को प्रिपेयर करवा सकें। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसमें समझाते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पर एक रिएक्शन प्रोडक्ट मिलता है। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ, और इस रिएक्शन के अंदर क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आपको इस रिएक्शन के अंदर मिलेगा। कैसे मिलेगा, जैसे अपने यहाँ पर क्या है कि जो हेलो एल्केन के जो अपने एल्केन लेनी है, वो एल्केन आपने क्या ली, यहाँ पर प्रोपेन ले ली। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई, क्लोरीन के साथ इसको रिएक्ट करवाया। तो क्लोरीन के साथ जब इसको आप रिएक्ट करवाते हो तो क्या होगा कि किसकी प्रेजेंस में होगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की फॉर्म में होगी। ठीक है, या आप कह सकते हो कि सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है। तो अब आपके पास क्या करना है, देखो यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होना है। तो सब्स्टिट्यूट होगा, वो सब्स्टिट्यूट कौन सा हाइड्रोजन होगा, जैसे इसमें देखो दो टाइप के हाइड्रोजन है आपके पास, कार्बन भी 2 टाइप के हैं, ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, और ये कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन है। तो आपके पास 2 टाइप के प्रोडक्ट यहाँ से आपको मिल सकते हैं। पहले में जो सब्स्टिट्यूशन करवाना है वो सब्स्टिट्यूशन आपने किससे करवाया कि प्राइमरी कार्बन से करवा दिया, तो प्राइमरी कार्बन से करवाया तो ये प्रोडक्ट मिला। सेकेंड टाइम आप क्या करते हो, सेकेंडरी कार्बन से भी करवा सकते हो। तो आपको जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन आपको प्रोडक्ट मिलता है। मीन्स अगर आप यहाँ पर हैलोजन की रिएक्शन एल्केन के साथ करवा रहे हो तो आपको यहाँ पर रिएक्शन प्रोडक्ट मिलेगा, मीन्स 2 मोनो हेलो एल्केन आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। फर्स्ट जो मिलेगा 1 क्लोरोप्रोपेन और सेकंड क्या मिलेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन आपको इसमें रिएक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब अगर अपने कहें कि इसके साथ में आगे अगर अपने और रिएक्शन करवाएं, मतलब ये हेलोजिनेशन आगे चलता रहेगा, और चलते रहने से क्या होगा, यहाँ से और हेलोजन क्या होते रहेंगे, रिमूव होते रहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो इस रिएक्शन के अंदर पॉली हेलो एल्केन प्रोडक्ट आपको मिलता है। ठीक है, अब पॉली हेलो एल्केन प्रोडक्ट मिला तो इसका मतलब एक रिएक्शन मिक्सचर मिल गया, और इस रिएक्शन मिक्सचर को जो सेपरेट करना है वो सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए अपने इसको हाइड्रोकार्बन का जो मेथड है इसको अपने बेस्ट मेथड के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, या अपने एक नहीं कह सकते कि ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो इस तरह से अपने यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन से जो रिएक्शन थी वो कंप्लीट की। नेक्स्ट रिएक्शन जो अपने बात करेंगे वो होगी फ्रॉम एल्कीन से। अपने आज एल्केन से रिएक्शन करवाइए, नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में अपने एल्कीन से रिएक्शन करवाएंगे।